नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और भूत प्रेतों की सच्ची घटनाएं। तो आज की जो घटना है ये दो भाई बहन की है जिनका नाम सलोनी और विकास है। भाई का नाम विकास और बहन का नाम सलोनी। सलोनी जो है करीब 17-18 साल की है और जो भाई है इसकी उम्र करीब 10-11 साल है और दोनों पढ़ते हैं। इनके माता पिता दोनों जॉब करते हैं जिनका अभी अभी बॉम्बे में ट्रांसफर हुआ है। पहले ये लोग दिल्ली में थे और अभी अभी इन दोनों का बॉम्बे में ट्रांसफर हुआ है और दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। बॉम्बे में इन्होंने अपना एक मकान किराए पे लिया है। देखिए, पैसे वैसे की इनके पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये खुद का मकान भी ले सकते थे, लेकिन ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कि आगे आगे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो खर्चा काफी है पढ़ाई वगैरह का। पहले बच्चों को कामयाब करेंगे, उसके बाद अपना खुद का मकान लेंगे। बाकी अच्छा काम है, पैसे वैसे की कोई समस्या इनके साथ ऐसी है नहीं। लेकिन ये जब नए शहर में आए हैं दोनों भाई बहन, तो इनका यहाँ पर मन कुछ ज्यादा सा लग नहीं रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली में इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थे और यहाँ पर अभी अभी ये नए आए हैं तो ये शायद यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। वैसे भी ये एक रिजर्व नेचर के थे दोनों के दोनों, मतलब ज्यादा किसी से बातचीत करते नहीं थे। लेकिन इस शहर में आने के बाद अब इनका नेचर और भी ज्यादा मतलब रिजर्व हो गया है। ये बिल्कुल भी अब किसी से ज्यादा बातचीत कुछ करते नहीं है। माता पिता ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब उनके दिमाग में यही था कि नया शहर है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा स्कूल भी इनका चेंज हुआ है, तो इसी कारण ये शायद इतना किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते। इनके घर पे भी अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आते, चाहे वो इनकी एज के ही होते, ये उनसे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं करते। कोने में अपना जाकर बैठ जाते, अपनी किताबें खोलकर बैठ जाते थे, चाहे पढ़ाई करनी हो या नहीं करनी हो। और इस वजह से इनका खेल पढ़ाई वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा था। और देखिए, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी किसी की नजर में आ जाते हैं। अब ये लोग पार्क वगैरह में जाते जरूर थे खेलने के लिए, लेकिन दोनों भाई बहन एक कोने में जाकर बैठ जाते थे, ज्यादा ना खेलते थे ना किसी से बात करते थे। तो एक इनका सीनियर था, मतलब उम्र में भी इनसे थोड़ा बड़ा था वो लड़का, और स्कूल में भी इनसे आगे की क्लास में था। तो वो इनके पास आता और इनसे कहता, क्या बात तुम लोग, मैं कई दिन से नोटिस कर रहा हूं ना तुम लोग खेलते हो, ना स्कूल में भी किसी से बात नहीं करते और यहाँ भी किसी से बात नहीं करते, क्या बात, कोई समस्या है तुम लोगों के साथ, फ्रेंड्स नहीं है या क्या बात है? तो इन्होंने कहा कि बस हमारा मन नहीं करता किसी से ज्यादा बातचीत करने का, हमारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर ऐसा कोई हमारा फ्रेंड नहीं है, हम ऐसे ही हैं। तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूं। इन दोनों ने पूछा कि तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? हमें किसी की कोई मदद की आवश्यकता नहीं। तो उसने कहा कि मैं कुछ ऐसी चीजों के विषय में जानता हूं जो तुम्हारी हर विश पूरी कर सकते हैं। मतलब आप समझ तो गए ही होंगे, इसने भूत प्रेत के विषय में कहा। और देखिए, ये ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान सीखकर आपको ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि मतलब ऐसा तुम क्या कर सकते हो? तो ये उसने कहा, उस लड़के ने, कि मैं तुम लोगों को एक किताब ला कर दूंगा, वो तुम पढ़कर और वो सब चीजें सीख सकते हो जिससे तुम घोस्ट जो होते हैं, भूत प्रेत, उनसे दोस्ती कर सकते हो और वो तुम्हारी हर विश पूरी करेंगे। तो ये जो छोटे वाला जो लड़का था, जो भाई था सलोनी का, इसने कहा कि ठीक है भैया, आप हमें देना वो किताब। अगले दिन उसने वो किताब ला कर दी। शुरू के जो 2-3 पेज थे वो कुछ खराब कंडीशन में थे, मतलब उसने जानबूझ के वो पेज जो है शुरू के 2-3 खराब कर रखे थे, जिन पे लिखा होता है कि किसी गुरु के बिना आप इसको पढ़ना मत, और अगर आप इस किताब को पढ़ते भी हो तो अपने घर में जो बड़े हैं आप लोगों के, उनको जरूर बता देना। और इसमें जो तरीके लिखे गए हैं उन पर ज्यादा गौर करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के तौर पे आप इस किताब को पढ़ सकते हो। ऐसी कुछ मतलब गाइडलाइंस उस किताब पे लिखी होती हैं, ऐसी जो तंत्र मंत्र की किताबें जो कुछ होती हैं भूत प्रेतों से रिलेटेड, उन पे ये सब चीजें लिखी होती है। लेकिन ये दोनों नादान बच्चे हैं, इन्होंने वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया।
अब भाई पहले बहन ने पढ़ना शुरू किया, भाई जिद कर रहा है कि मुझे भी पढ़ना है, लेकिन सलोनी ने कहा कि पहले मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद तू पढ़ लेना। और उसने भी इस बात के लिए एग्री कर दिया, क्योंकि वो किताब ज्यादा मोटी नहीं थी, 30-35 पेज ही थे उस किताब में। अब उसने सलोनी ने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, और वो किचन में जा रही थी, कुछ सामान इकट्ठा करने लग गई जो उसमें लिखा हुआ था। बाकी सब चीजें तो उसने इकट्ठी कर ली थी, और भाई भी उसमें अपनी बहन की मदद कर रहा था। मतलब वो किसी को बुलाने की तैयारियां कर रहे थे। बाकी सब चीजें तो घर पे थी, लेकिन एक चीज नहीं थी घर पे, वो थे अंडे। 2 अंडे भी उनको चाहिए थे। तो सलोनी ने अपने भाई को कहा कि तुम जाकर अंडे लेकर आओ। भाई अंडे लेने के लिए गया, लेकिन इत्तेफाक से भाई से पहले इसके माता पिता जो है वो ड्यूटी से आ गए। उन्होंने डोर नॉक किया, और इसने देखिए सलोनी ने वो सामान जो ये कर रही थी वो हटाया नहीं वहां से, वो सामान ऐसे के ऐसे रखा था। पिता ने देखा और वो हंसने लग गए। अच्छा अच्छा, तुम मतलब यहाँ पर भूत प्रेत बुला रही हो, मतलब ऐसा कुछ कर रही हो तुम। तो जो सलोनी की माँ थी उसने कहा भी कि ये क्या बकवासबाजी चल रही है यहाँ पर, क्या कर रहे हो तुम ये लोग। तो जो सलोनी के पिता थे उसने कहा कि यार बच्चे हैं, पूरा दिन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसलिए ये कुछ अपना कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, तुम इन चीजों पे ध्यान मत दो। और लेकिन माता ने उन सब चीजों को वहां से हटा दिया। इतनी देर में सलोनी का भाई भी अंडे लेकर आ गया, लेकिन तब तक माँ जो थी सलोनी की, वो उन सब चीजों को वहां से हटा चुकी थी। और ये गलती मतलब बहुत बड़ी कर दी इसकी माँ ने, क्योंकि सलोनी जो काम कर रही थी, जिसको ये बुला रही थी, वो दरवाजे तक आ चुका था। अब वो ना वापस जा रहा है, ना इनके घर में प्रवेश कर पा रहा है। समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी कोई इनके साथ ऐसी समस्या अभी तक शुरू नहीं हुई, क्योंकि वो चीज घर में प्रवेश नहीं कर पाई है। हाँ, शुरू जरूर हो चुकी है, क्योंकि रात इसकी माँ ने जो है वो किताब फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी। लेकिन रात में जो इसका भाई था छोटे वाला सलोनी का, वो उस किताब को टेप लगा लगा कर पूरी जोड़ चुका था, और रात में अकेला बैठकर टेबल लैंप की रोशनी में उस किताब को पढ़ रहा था। और जैसे ही उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, जो शक्ति, जो चीज, जो प्रेत दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, वो इनके घर में प्रवेश कर गया। और वो सलोनी के भाई को अपने पास, उस छोटे से बच्चे को, 11-12 साल के बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। और जैसे उसको खड़ा दिखाई दिया है, वो ये धड़ाम से नीचे गिरा है। और जोर से जब आवाज हुई तो इधर से मम्मी पापा भी उठकर आ गए, और सलोनी की भी आंख खुली। पापा ने आकर देखा, मम्मी ने भी, कि ये वो किताब इसके हाथ में थी, और उसने बताया कि हमारे घर में कोई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो चीज अब सलोनी को भी दिख रही है, वो प्रेत जो है सलोनी को भी अब खुली आंखों से दिख रहा है, और इसके भाई को भी। तो मम्मी ने कहा कि ये सब बकवास बातें हैं, तुम ये चीजें इन पर ध्यान मत दो और आराम से सो जाओ। लेकिन जो सलोनी के पिता थे, इसने कहा कि तुम जाकर सो जाओ, यहाँ पर मैं इन बच्चों के पास हूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो सलोनी की मम्मी ने जैसे ही इसके सलोनी के पिता का हाथ पकड़ा, तो उसको ऐसा लगा कि ये कोई किसी और का हाथ है। मतलब अब वो समस्या जो है इसके पिता के साथ भी हो चुकी है। इन बच्चों की गलती जो है, नादानी, मतलब पिता तक भी पहुंच चुकी है। और मतलब कुछ ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ कि जैसे पिता ने अपने इन दोनों बच्चों की जो समस्या थी वो अपने ऊपर ले ली हो। अब माँ इनके घर में जो मंदिर बना हुआ था वहां गई, और जाकर बालाजी के सामने दीपक जलाया, और सिर्फ इतना ही बोला, देखिए ना हनुमान चालीसा का पाठ किया, ना कोई बजरंग बाण किया, ना कुछ किया, सिर्फ इतना ही बोला कि बालाजी समस्या हो चुकी है, प्रभु थोड़ी कृपा कीजिए। और मतलब इसकी सलोनी की माँ को ऐसा लगा है कि जैसे जो इनके घर में बालाजी की एक तस्वीर लटकी हुई है, वो जैसे हिली है एकदम से, मतलब जैसे बालाजी ने कहा हो कि चिंता मत कर, मैं हूं। और अब जो ये है, पूरी रात मंदिर के सामने बैठी रही है सलोनी की माँ, और उधर सलोनी के जो पिता थे वो अब अजीबोगरीब हरकतें करने लग गए हैं। और ये दोनों बच्चे
दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं, डर रहे हैं, डर से कांप रहे हैं। और इधर सलोनी की माँ जो है मंदिर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। रात कट गई, लेकिन दिन में जिसको भी ये लोग बता रहे हैं वो सब इनका मजाक बना रहे हैं, कोई भी इनकी बात को सीरियस नहीं ले रहा है। अब ये करें तो क्या करें? बच्चों के साथ कोई समस्या नहीं है, इनकी माँ के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इनके पिता के साथ है। दिन में कोई समस्या नहीं होती, अच्छे से वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन रात में जो है इनके साथ समस्या होती थी। रात में ये अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते थे, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाते थे, नाखूनों को दीवार जमीन पर रगड़ना शुरू कर देते थे। मतलब बहुत ही डरावनी हरकतें रात में ये करते थे। पूरी रात इनकी रखवाली करनी पड़ती थी, एक घर से बाहर निकल कर चले जाते थे। मतलब उन बच्चों की गलती का परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा है? इनके पिता को। काफी दिन तक, करीब 2-2.5 महीने तक ये लोग परेशान रहे हैं, किसी ने इनकी कोई मदद नहीं की। वो अचानक से, मतलब जो बात इनके पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, वो बात फैलते फैलते किसी एक भगत जी के पास पहुंची, और वो भगत जी इनके पास आए। उन्होंने इनके घर में आते ही उस समस्या को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि इनको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना पड़ेगा, और वहां तक ले जाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बाकी समस्या बहुत पुरानी हो चुकी है, मैं इसका उतारा नहीं कर सकता। और जब पहली बार इनको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाया गया तो 3 भगत जी जो है मिलकर इनको लेकर गए थे। एक भगत जी के बस की बात नहीं थी, ये इतना मतलब रुद्र रूप, भयंकर रूप ये दिखा रहे थे। गाड़ी से बार बार उतरकर भाग रहे थे, गाड़ी भी अपने आप ही बंद हो जा रही थी, खराब हो जा रही थी। 3 भगत जी लगे थे जो इनको लेकर गए थे, और इनकी 10 पेशी वहां पर लगी थी। 11वीं पेशी पर जाकर ये ठीक हुए थे, लेकिन अभी भी इनको वो साया, इनके पिता को वो दिखाई देता है, लेकिन अब कोई समस्या ऐसी नहीं होती। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई अनुभव है, ऐसी कोई कहानी है, तो आप भी हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन, कहीं भी। मैं हर किसी की कहानी को यहाँ से सच मानकर अपलोड करता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।